तो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे एब्सोल्यूट मोड के बारे में। एक होता है हमारे पास एब्सोल्यूट मोड और एक होता है हमारे पास इंक्रीमेंट मोड। तो दो तरह के मोड होते हैं। ये दो तरह के मोड हम कहाँ पे किसी भी पार्ट प्रोग्राम को बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो एब्सोल्यूट मोड से हम स्टार्टिंग करेंगे। तो कोई भी अगर हमने पार्ट प्रोग्राम बनाना है तो डिसाइड करना पड़ता है प्रोग्रामर को कि वो काम करना कौन से उसमें मोड में काम करना चाहता है। वो एब्सोल्यूट मोड में काम करना चाहता है या फिर वो इंक्रीमेंट मोड में काम करना चाहता है। अगर हम एब्सोल्यूट मोड की बात करें तो इसमें क्या होता है, जो एवरी वर्टेक्स की जो भी वर्टेक्स होते हैं, ये 1 2 3 4 जो भी वर्टेक्स कोऑर्डिनेट है वो कहाँ से होंगे, जीरो से हमने वो स्टार्ट करने हैं, यानी कि जीरो इसको ओरिजिन मानना है हमने। देखिए इस डायग्राम से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस के पॉइंट यहाँ पे 0 0 है। ठीक है, यहाँ पे हमने अपना मटेरियल प्लेस करा हुआ है, मटेरियल रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये बताया हुआ है कि इसकी क्या है, यहाँ पे लेंथ है 20 और ये हाइट है इसकी 10। तो आपने ये पॉइंट टूल को ये पॉइंट आपने बताने हैं कि ये 5 5 पॉइंट है, ये 25 5 है, ये 25 15 है, ये 5 15 है। जो टूल होगा वो हमारा कहाँ है, होम पोजीशन पे है। तो जब वो मशीनिंग करने के लिए इधर आएगा तो आपको बताना पड़ेगा उसको कि अगर अब आपने 5 5 पे आना है, अब 25 5 पे आना है, फिर 25 15 पे आना है, 5 15 पे आना है। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये आपको बताने पड़ेंगे इसमें, जो एब्सोल्यूट मोड होता है। एब्सोल्यूट में मोड में आपने याद रखना है कि जो भी आपने पॉइंट्स लेने हैं वो कहाँ से, ओरिजिन से लेने हैं, 0 0 से। तो फर्स्ट वाला हम इसके बात करेंगे। तो जब हमारा टूल आया इधर, ठीक है, बी पॉइंट पे, तो बी पॉइंट पे कितना है 25 5। ये कैसे आया 25 5? तो देखिए ये इसका डिस्टेंस है, ये 5 है, ये आपको बताया जाएगा यहाँ पे। ये यहाँ से लेके यहाँ तक 5 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 5 है, ये आपको गिवन होगा। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे पहुँचे बी पे पहुँचे तो क्या हुआ, यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी आई, यहाँ पे एक्स से देखिए 20 तो ये मेंशन ही है, और 5 ये वाला, जो ये वाला डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक ये 5 है, और ये 20, ये आ गया 25 एक्स की वैल्यू। और वाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, वाई की वैल्यू तो ये है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये वाई की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितनी है हमारे गिवन है 5, तो है 25 5। अब हम पॉइंट पे कहाँ पे चले गए, सी पॉइंट पे। तो सी पॉइंट पे वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 25, क्योंकि हमने एक्स से नोट करनी है। यहाँ पे जो 0 0 ओरिजिन है, ओरिजिन से चलना है। तो इसकी वैल्यू कितनी आई 25, क्योंकि देखिए ये 20 है, जो ये वाला 20 है, तो ये भी कितना होगा, ये भी 20 होगा, ये भी 20 होगा, और ये 5 जो आगे बच गया। ठीक है, कितना आ गया 25 और 5, ये 20 और ये प्लस 25, ये आ गया 25 जो एक्स की वैल्यू है। और वाई की वैल्यू ये होती है, वाई की वैल्यू ऊपर की तरफ, तो ये कितनी है 10, तो ये हमें गिवन है ये वाली, और 5 ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला ये लिखा हुआ, तो ये कितना आ गया 25 15। अब हम इस तरफ जा रहे हैं। ठीक है, C to D जा रहे हैं। तो एक्स एक्सिस पे कितनी वैल्यू हुई, यहाँ से लेके देखिए एक्स की वैल्यू कितनी हुई, यहाँ पे डी पॉइंट पे हम अगर बात करें तो एक्स की वैल्यू कितनी हुई, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पर है ना, क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ से नहीं चलना आपने, जो पीछे वाला पॉइंट है उससे आगे नहीं चलना आपने, हमेशा क्या लेना है, ओरिजिन से लेने हैं, ओरिजिन से यहाँ पे। ठीक है, तो ये कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस है 5, और ये कितना एक्स का और वाई का कितना है, यहाँ से ये 5 पहले है, और ये कितना है 10, यहाँ पे ये 10 है, तो ये भी 10 होगा। ठीक है, 10 और 5 15। अब बात करें पॉइंट ए की, तो एक्स और वाई क्या है 5 5, क्योंकि ये यहाँ से लेके इस पॉइंट का 5, एक्स की वैल्यू ये वाला इस तरफ, और ऊपर की तरफ ये 5, ये 5 5। तो इसमें एक बात आपने याद रखनी है कि जो भी पॉइंट्स लेने हैं वो ओरिजिन से लेने हैं, ओरिजिन ये मान के चलना है आपने। ये 5 5 आ गया इस यहाँ पे, अब ओरिजिन यहाँ पे आया 25 5। आपने यहाँ पे 20 नहीं लिखना, आपने आप ये सोचोगे कि ये 20 आगे चल के गए, तो यहाँ पे 20 लिख दें, 25 लिखना है आपने, क्योंकि आपने ओरिजिन से लेने इस वाली पोजीशन से, ये ओरिजिन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंक्रीमेंट मोड के बारे में। इंक्रीमेंट मोड की अगर हम बात करें तो इंक्रीमेंट मोड में क्या होगा, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा वो हमने एब्सोल्यूट मोड से लेना है, और उसके बाद क्या करना है, जो हमने अगले जो फर्स्ट पॉइंट है वो आपने एब्सोल्यूट मोड से लेना है, जो बाकी वाले पॉइंट रह गए वो हम क्या लेंगे, वो प्रीवियस पॉइंट से लेंगे। यानी कि जो एब्सोल्यूट मोड था उसमें हम क्या कर रहे थे, जो आगे वाले पॉइंट थे वो 0 0 से ले रहे थे, मगर इसमें क्या होगा, फर्स्ट जो सिर्फ पहला पॉइंट होगा वो आपने एब्सोल्यूट मोड से लेना है, और बाकी जो पॉइंट होंगे वो प्रीवियस पॉइंट से लेने हैं। एग्जाम्पल से देख लेते हैं हम। देखिए ये वाली डायग्राम है, ये डायग्राम है, इसमें एक्स है और वाई एक्सिस है। यहाँ पे भी सिंपल वही दे रखा है, ये 5 5 है, यहाँ पे ये 5, ये 5, यहाँ पे 20 और ये 10, ये 10।
तो इसमें हम जो ए की बात करें अगर, ठीक है, हम यहाँ पे बी से चल रहे हैं तो बी के जो पॉइंट्स आएंगे वो कितने आएंगे 20, ठीक है। बी कितना गया एक्स की डायरेक्शन में 20 और वाई की डायरेक्शन में कितना गया जी गया ही नहीं, तो वो आएगा 0, यानी कि 20 और 0। यहाँ पे जो बी के पॉइंट आएंगे वो आएंगे 20 0। जो हमारा एब्सोल्यूट मोड था उसमें हमने क्या किया था, एक्स के कोऑर्डिनेट क्या आए थे 25, ठीक है, यानी कि बी की यहाँ पे जो बी है इसके कोऑर्डिनेट क्या आए थे 25 और 5, ठीक है। क्योंकि हमने कहाँ पे ले रहे थे, हम ओरिजिन से चल रहे थे, यहाँ से ओरिजिन से चल रहे थे 0 0 से, मगर इसमें ऐसा नहीं चलना, इसमें जो प्रीवियस पॉइंट रहेगा उससे चलना है, ठीक है। यहाँ से हम चले यहाँ पे आ गए, अब यहाँ पे जाना है हमने सी पे, तो सी पे क्या आएगा एक्स कितना मूव करें हम, एक्स तो मूव करें ही नहीं, क्योंकि एक्स कौन सी होती है, एक्स तो ये वाली डायरेक्शन है इस साइड वाली और वाई ऊपर वाली, तो एक्स तो इसमें मूव किए नहीं, एक्स तो यहाँ पे है 0, ठीक है। एक्स तो आगे तो हम गए नहीं ना, यहाँ से ऊपर गए, ऊपर क्या है वाई डायरेक्शन मूव किया हमने, कितना किया 10, तो यह आएगा 0 10, ठीक है, 0 + 10। अब हमने क्या सी से डी जाना है, जो टूल है हमारा सी से डी मूव करवाना है, तो क्या आएगा देखिए एक्स डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, वाई डायरेक्शन में तो हमने मूव किया नहीं क्योंकि वाई तो ऊपर है, तो हमने वाई आएगा 0, वाई है 0, एक्स कितना मूव किया -20 क्यों किया, क्योंकि हम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। यहाँ पे जो इस यहाँ पे देखिए ये है, ये वाला कौन सा होता है, ये यहाँ पे है -x, ये है +x, ठीक है। ये अगर हम इस साइड जा रहे हैं, ठीक है, ऊपर जा रहे हैं तो +y, नीचे आ रहे हैं तो -y, तो ये कितना है, ये हम क्या जा रहे हैं नेगेटिव में जा रहे हैं x की तरफ, तो ये आएगा -x इस तरफ, ये कितना आएगा -20 और 0। अब हम d से a की तरफ आ रहे हैं, तो क्या x डायरेक्शन में तो हम मूव कर ही नहीं रहे, हम सिर्फ y डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ये ऊपर नीचे। आपने एक ये बात रखना, अगर हम ऐसे जा रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं x मूव करवा रहे हैं, अगर हम ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम y मूव करवा रहे हैं। तो d से जब हम a पे आए तो x की वैल्यू आई 0, क्योंकि x तो मूव किया ही नहीं, वर्टिकल है, और y की वैल्यू कितनी आई -10, ये 10 था, ठीक है, तो ये भी 10 होगा, तो मैंने क्या है नीचे आएंगे तो माइनस का है तो -10। तो आई होप आपको अब समझ में आ गया कि एब्सोल्यूट मोड और इंक्रीमेंट मोड में क्या डिफरेंस है। और एक बात याद रखनी है, एब्सोल्यूट मोड में कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी, जो हमने अभी करके देखा है, और इंक्रीमेंट मोड में जो वैल्यू है हमारी वो नेगेटिव आ सकती है, जैसे कि हमने अभी बात की है। ये आपने मेन याद रखना है कि यहाँ पे नेगेटिव +x, -y, +y। तो ये था डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट मोड एंड इंक्रीमेंट मोड। आई होप आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया हो। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।